शुरू करें? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अभ्यास प्रश्नावली का देखिए क्या कहता है। 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? प्रश्न समझो, बैठ जाओ, दिक्कत है बैठने में, और पास कर लो अपने जैसे को। हटा लो, हलो भी कई बार लो। तोला नहीं पूछ रहा है ये। यही तो प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है। मिला कि नहीं मिला? क्या बोल रहा है? तो लिया, लेकिन पूछ क्या रहा है? पहले अभाज्य संख्याओं को निकालो, फिर उनको योग करो, फिर उनका क्या करना है? योग करना है, तब पता चलेगा। ठीक है ना। 50 के नाम और 90 के बीच में कितना किया था आप लोगों ने? कितना योग है? कितना ही आया है आपका? आपने काउंट किया था, है ना। लेकिन एक चीज और देखो ना, क्या वो आंसर आपका इसमें मैच कर रहा है? जैसे आपने निकाला मान लीजिए 10, ठीक है ना। कितने हैं? मान लीजिए 10, तो 10 का यहाँ आंसर दिया है, यानी हमारा आंसर तो वैसे ही खराब हो गया, गलत हो गया ना। हाँ, जो प्रश्न दिया है उसको पढ़ना जरूरी है। प्रश्न को क्या दिया है? 50 तथा 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। हमें क्या निकालना है? योग हमें निकालना है। योग में देखिए, कौन कौन सी संख्याएं हैं 50 के आगे? 50 तो कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? हमको क्या करना है? 50 के आगे बढ़ना, ठीक है ना। क्या करना है? 50 के आगे। तो 51 क्या है हमारा? 17 तिया, यानी 17, 51 हमारा भाज्य संख्या में निकालना क्या है? ठीक है ना। क्या है? 50 से 90 के बीच, है ना, यही बोल रहा है। अभाज्य का, अभाज्य संख्या का क्या निकालना है? हाँ, यानी पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, संख्या निकालने के बाद उसका टोटल करना पड़ेगा। क्लियर है बात ना। तो ठीक है, पहले हमारा 51 तो होगी नहीं, 52, 52 2 से कट जाएगा, वो भी हमारे काम का नहीं। 53 हमारे काम का है, 53 हमारे काम का, यानी पहली संख्या कौन सी होगी? 53 53। फिर उसके बाद 54 2 से कट जाएगा, 55 5 से कट जाएगा, 56 2 से कट जाएगा, 57 किससे कटता है? 19 तिया, 19 तिया 57 भी हमारा कट जाएगा, वो हमारे काम का नहीं। 58 2 से कट जाएगा, बचा क्या? 59, 59 हमारे काम का है। समझ में आई बात? फिर क्या हुआ हमारा? देखिए 60 तो 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 61 हमारे काम का है, 62 2 से कट जाएगा, 63 हमारे काम का, 63 किससे कटता है? 21 से 3 से ही कट जाएगा। 9 7 63, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 7 नहीं 63, सही बात है ना। 63 हमारे काम का नहीं। 64 2 से कट जाएगा, 65 5 से कट जाएगा, 66 2 से कट जाएगा, 67 बचा हमारे लिए। क्या बचा? ये लीजिए 67। 68 2 से कट जाएगा, कटेगा नहीं? कटेगा 2 से। 69 3 से कट जाएगा, 70 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 71 71 नहीं कटेगा, 71 हमारे काम का है, ठीक है ना। फिर 72 2 से कट जाएगा, फिर बचा 73, 73 नहीं कटेगा, तो 73 हमारे लिए अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना।
ठीक है, 74 2 से कट जाएगा, 75 5 से कट जाएगा, 76 भी 2 से कट जाएगा, 77 11 से कट जाएगा, 78 2 से कट जाएगा, 79 किससे कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। 79 हमारे काम का 79। 80 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 81 नाम और नामा 81 कट जाएगा ना। फिर 82 2 से कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा। तो 83 हमारे काम का। समझ में आ रही बातें? 84 2 से कट जाएगा, 85 5 से कट जाएगा, 86 2 से कट जाएगा, 87 हाँ 87 किससे कटेगा? 3 9 7 16 सॉरी 87 87 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 87। 3 दूनी 6 बचा कितना? 2 3 9 27 कट जाएगा। 87 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 87 में का 88 2 से कट जाएगा, बचा क्या? 89 या 79, ठीक है ना। 89 क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? 89। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 89। तो हमारे काम का कौन सा है? ये लीजिए। अगला संख्या तो हमारा 90 ही है, 90 ही है, 90 को तो लेना है। वैसे भी हमारे काम का है नहीं, वो हमारे काम का भी नहीं है, उसको लेना भी नहीं। अभी बताओ ये बात समझ में आई? ये कहाँ से आई? यानी हमने गिनती निकालना है कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं 50 और 90 के। अब इनको क्या करना है? टोटल करना है। टोटल कर लीजिए आप, कितना है? 9 3 12 12 9 21 21 3 24 25 25 और 7 32 33 33 9 42 42 3 कैरी कितना आ गया? ये बात समझ में आई? ठीक है ना। फिर क्या हुआ? बड़ी संख्याओं को पहले जोड़ लो तो गलतियां कम होती है, ठीक है ना। 8 दूना 16 7 23 23 7 30 30 7 37 प्रांजल 37 6 43 43 43 43 और 6 49 होता है 50 49 5 54 54 और 5 59 69 60 3 63 63 इतना ही आएगा क्या? ये हमारा क्या हो देखा आंसर दिया है क्या? 35 दिया है 635। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? क्लियर है बात? आगे बढ़े थोड़ा सा। प्रश्न क्या पूछा था? 50 से 90 के बीच में मौजूद अभाज्य संख्याओं का योग। और अगर ये बोल देता भाज्य संख्याओं का योग, इनको छोड़ देना है, बाकी सब हमारे काम के हो जाएगा। बाकी सब हमारे काम के हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े थोड़ा सा। क्या हो गया? नहीं इसकी बात आवाज का नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि हमें डिटेक्ट करना पड़ता है कौन सी बात है कौन सी बात, एक सीक्वेंस नहीं। जैसे हम सम और विषम की बात करें, सम और विषम की हर अंक के बाद एक सम है और उसके बाद विषम है। जैसे एक के बाद 2 सम है, 3 हमारा विषम है, 4 हमारा सम है, 5 हमारा विषम है, 6 हमारा सम है, 7 हमारा विषम है। तो वहां एक अल्टरनेट क्रिया है, वहां पर एक कंफर्म है कि एक सम है दूसरा एक सम है दूसरा, यानी 1/2 क्या हो जाता है? यानी 100 संख्या में 50 संख्या सम हो गए तो 50 संख्या विषम हो गए। ये बात क्लियर है? इस सूत्र से होता है, ठीक है। सूत्र या फार्मूला उनके लिए होता है जहां पर कोई एक नियमबद्ध क्रमबद्ध कार्य होता है, क्रमबद्ध कार्य होता है। जैसे टेबल आप क्यों पढ़ते हो? टेबल आप क्यों पढ़ते हो? क्योंकि वहां एक नियम लगाया गया है। कौन सा नियम लगाया गया है? जैसे अगर आप 3 का टेबल पढ़ते हो, किसका? यदि आप 3 का टेबल पढ़ोगे तो क्या 3 के बाद 3 का ही गैप मिलेगा या उसमें 3 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो 3 अगर जुड़ जाता है तो कितना हो गया?
अब अगली बार 3 ही जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 3 ही जुड़ता है ना, तो 6 और 3 कितना हो जाता है? समझ रहे बात? एक क्रम है ना, एक क्या है? क्रम है। 9 के बाद फिर कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक क्रम है। इस तरह से बहुत जगह जहाँ क्रम रहता है, एक नियम रहता है, वहां पर क्या काम कर जाता है? फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला। ठीक, चलो देख लेते हैं इसी का। चलो ठीक है, देख लेते हैं। 29 को देख ले पहले। 29 में फिर से समझाते हैं अपन, ठीक है ना? 29 बोलता है 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित है। आप सिंपल सी बातें समझ लीजिए, इनमें से कौन सी संख्या है जिनका योग टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली, ठीक है। तो हमको कितना लेके आना है? 43,062। कितना लेके आना है? अब पहले की बात कर लें अपन। पहला क्रम देखो क्या? 4 गुणे 10 की घात 3। 4 गुणे 10 की घात, तो 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 4 गुणे 10 की घात, यानी 10 गुणे 10 गुणे, यानी ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 2 3, यानी 1000 कहलाएगा। बराबर कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? फिर क्या है? प्लस है। क्या है? क्या है? प्लस कितना दिया है? 3। कितना दिया है? तो ठीक है, हमने प्लस कर दिया। कितना? चलो यहाँ लिख दें, इधर सामने देखो तब समझ में आएगा। हमने क्या किया? पहले लिखा है 4 गुणे 10 की घात 3, तो उसका मतलब 4000 होता है। प्लस 3 है, यानी 3 हो गया। फिर क्या दिया है? फिर से 3 गुणे 10 की घात 2। क्या दिया है? 3 गुणे 10 की घात 2 मतलब 10 गुणे, यानी क्या हो जाएगा? दत्ताहम, यानी 3 गुणे 100 होगा, बराबर 300। कितना होगा? हो गया। फिर अगला दिया है 0, तो प्लस 0। फिर क्या दिया? प्लस 62। प्लस है, जोड़ के बताओ क्या इतना आ रहा है आंसर आपका? 3 2 5 हो रहा है। पहली चीज ही गलत है, आगे जाने की जरूरत थी। समझ में आई बात क्या? ये हमारा आंसर है क्या? ये हमारा आंसर नहीं है, यानी ये हमारा आंसर, पहला वाला आंसर गलत है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? दूसरी की बात करें? दूसरी बात करो। दूसरा क्या बोलता है? 4 गुणे 10 की घात, अरे 4, 4 गुणे 10 की घात 4। चलो 4 क्या दिया है? 4 गुणे 10 की घात 4, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, यानी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 4 गुणे 1 2 3 4, 10,000 हो जाएगा। यानी कितना होगा? 10 चौको 40, यानी 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 10,000 है, गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? पहले बताओ, ये बात समझ में आई? कहाँ से आया 40,000? यहाँ क्या किया उसने? प्लस। प्लस कितना किया इसने? 3 गुणे 10 की घात 3। 3 गुणे 10 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 300 शून्य। कितना? 3 ठो, यानी 1000 गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आती है? फिर क्या बोलता है? 0। कितना? कोई बात नहीं, हमने भी लिख दिया 0। फिर क्या बोलता है? 6 इंटू 10, यानी 6 गुणे 10। 10 गुणे 6 बराबर कितना होता है बताइए? 6 60 है, 10 छक्के 60, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा?
ये बात समझ में आई क्या? कहाँ से आया? कहाँ से आया? 6 गुणे 10 बराबर 60। फिर क्या लिखा है? +2। क्या लिखा है? ये लीजिए, अब तो कुछ नहीं लिखा है ना, जोड़ दें। पहले 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4। देखो आंसर दिया है क्या? यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कुल मिलाकर मुझे क्या करना है? जोड़ना है, योग करना है, देखना है कि हमारा आंसर आ रहा है कि। समझ में आई बात? कैसे आया आंसर समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अब कौन सा? 26 है ना। देखो पहले प्रश्न पढ़ के सुनाई मुझे जरा, क्या बोलता है। हाँ, किसी भी सम संख्या में यदि जोड़ देंगे तभी क्या हो जाएगा? विषम संख्या मिलेगी, और घटा देंगे तभी क्या मिलेगा? कोई एक तो सम संख्या बताइए, कोई भी एक तो। 2। चलो इनका कहना है तो हमारी क्या है, इसमें हम वह कौन सी संख्या घटाएं कि जोड़ेंगे तब भी विषम मिलेगा और घटाएंगे तब भी। तो हमारे पास आंसर क्या कह दिया? देखो पहले, पहला क्या दिया है? 0। 0 तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते, तो वही सेम सेम रहा आएगा, यानी पहला आंसर गलत। पहला आंसर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा? 1। देखते हैं। ये बताइए, तो में यदि हम 1 जोड़ दें कितना मिलेगा? ये कौन संख्या है? कौन संख्या है? यानी पहली कंडीशन तो सही होगी, जोड़ने में क्या मिल रहा है। और अगर हम 2 को 2 माइनस 1 कर दें कितना मिलेगा? यानी यहाँ पर भी कौन सा 1 क्या है? यानी हमारा आंसर क्या होगा? क्या होगा? 1, यानी बी नंबर। प्रश्न को फिर से समझिए। वो बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको किसी भी सम संख्या, किसी भी, जैसे अगर दूसरी बड़ी वाली संख्या बताओ, कोई सी सम संख्या बताइए आंसर। तो हमको भी कोई भी एक सम संख्या बताइए। 20। वेरी गुड। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारी? ये क्या सम संख्या है ना। इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो जोड़ देंगे तब भी विषम मिल जाएगा, और घटा देंगे तब भी क्या मिलेगा? विषम। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? और अगर हम 1 घटा दें, क्या करें तो क्या मिलेगा? तो ये कैसी संख्या है? समझ में आई बात? आई बात समझ में? यानी 1 को किसी भी सम संख्या में जोड़ोगे तभी क्या मिलेगा? विषम संख्या, और घटाओगे तभी क्या मिलेगा? क्लियर बात? आगे बढ़े। अब किसको दिक्कत है? किसमें आप लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग पढ़ाई नहीं होता। सही बात है ना। अगर पढ़ोगे तो प्रॉब्लम मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। समझ में आई बात? आप बताओ कोई किसी में दिक्कत है? 35। देखो देखो, डबल एट एट यानी 88,888 है। क्या है? 88,000। बस समझ में आई? ये बोला इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? यानी 1 घटा दो तो क्या मिल जाएगा? इसके पहले की संख्या मिल जाएगी। इस संख्या को पहुंचने से पहले कौन सी संख्या आती है? 88 से पहले कौन सी आती है? 87 क्या आती है? इसकी क्या हो जाएगी? -1 बराबर हमारा हो जाएगा 88,887। ठीक है। और किसी दिक्कत?
हाँ, किसमें? हाँ हाँ, पी वाई क्यू में प्रीवियस क्वेश्चन, पी वाई क्यू मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी विगत वर्ष पूछे गए सवाल। हाँ, कौन सा नंबर? पहला बन जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है, दो अंकों की सबसे बड़ी, पहले पहले एक बात कर लेते हैं, ठीक है ना? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। पहले क्या बोला? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो पहले तो आपने क्या लिखा? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? कौन सी होती है? लेकिन 99 नहीं पूछ रहा है ये। क्यों? क्योंकि वो तो भाज्य संख्या है और हमें चाहिए क्या? अभाज्य। कौन चाहिए? अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है? देखो, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99। लेकिन 99 हमारी कौन सी है? भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? और हमें चाहिए कौन सी? अच्छा, इसके आगे तो जा नहीं सकते कि 99 की बात 100 चले जाएंगे। 100 जाएगी तो तीन अंकों की संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी? तो हमको क्या पीछे जाना पड़ेगा? तो 99 हमारी किससे कट जाती है? 11 से कट जाती है। 98 किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है। और 97 क्या हो जाती है? नहीं कटती। 97 यानी वो संख्या हमें क्या मिल गई? 97। ये बात समझ में आई यहाँ तक? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो गई? 97। अब आगे प्रश्न क्या बोलता है? आगे बोलता है तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। और अभाज्य सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? विषम। विषम में पूछ रहा हूं। क्या कर रहे हो आप? एक होती है। क्या होती है? लेकिन ये क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या चाहिए। एक को भाज्य और अभाज्य दोनों से हटाया गया है। ना वो भाज्य है ना तो फिर दूसरी कौन सी मिलेगी? 3। दूसरी कौन सी मिलेगी? क्योंकि दो हमारी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या, इसको विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या कौन सी होगी? 3। और 3 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? तो ठीक, इसमें गुणा कर दीजिए 3 का। 3 रखा है ना? अब क्या बोलता है? बोलता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। क्या पूछ रहा है? गुणा करिए भाई साहब। 3 सते, ठीक है, 21। 2 कैरी आ गया, 3 नंबर 27 और 29। आंसर दिया है क्या? प्रश्न को फिर से समझो और देखो क्या जो हमने लिखा वो समझ में आई बात। रफ में लिखते भी जाया करो सरकार, लगाए तो वो नहीं, तो कम से कम हमारा ही कॉपी कर दो। समझ में आई पढ़ना, उसको लिखना है। नहीं समझ में आता तो उसको क्या करना है? रफ में लिखना है। रफ में इसमें बन जाएगा ये, बन जाएगा। चलो दूसरा सवाल सॉल्व करो जल्दी फटाफट, मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न क्या है? 3 अंकों की, चलो तब छोटा ले लेते, बड़ा लेंगे तो ध्यान करो। एक अंक की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंक की छोटी से छोटी सम संख्या का गुणनफल निकालना है। प्रश्न याद रहेगा?
प्रश्न नहीं लिखना है, सॉल्व कर। चलो जल्दी से निकालिए। हाँ क्या आंसर? पहले एक लाइन पढ़ो, क्या बोलो? एक अंक की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखिए कौन सी होती है एक अंक की? हाँ 7 होता है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या होती है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। कौन सी होती है? 9 होती है, ठीक है ना। तो अगर हम 9 ले ले तो प्रॉब्लम है, क्या है? क्योंकि ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? हमें चाहिए क्या? तो हम इसके नीचे आएंगे तो इसके बाद 8 आएंगे तो वो भी हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। उसके नीचे आएंगे 7 मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 7 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? गलत। आप देखिए पहले पहले अंक मिल गई ना, पहला नंबर। आप दूसरा देखिए, और 2 अंक की छोटी से छोटी सम संख्या। तो 2 अंक की पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। क्या होती है? क्या होती है? 10। पहले 1 और फिर जितनी संख्या बचती है उसको 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या होती है? तो 10 ऑलरेडी हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो यानी 7 गुणे क्या हो जाएगा? 10 सत्ते, यही हमारा आंसर होगा। अब आ ही ना जाएगा, और लगाना है। लगाओ, चलो तीसरी बार अगला। चलो निकाल ले। बात नहीं, आपने मालूम पढ़ो अगले साल जो लिखा है ना, जो लिखा है प्रश्न उसको पढ़ो, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। यू सेल्फ डिसीजन लेना, पढ़ो और सॉल्व करो, जल्दी करो। आरोही जल्दी से बताओ। हो गया? ठीक, कितना है? मतलब
99,000 कैसे आ जाएगा? हाँ सही है, 4 अंक है ना, ठीक है, सही है आपका, 4 अंक है। प्रभात कुमार, इतना समय क्यों लग रहा है? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 5 अंक की बना दोगे? ऋतिक, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, यानी उसको पढ़ोगे क्या? ये क्या है हमारी बड़ी से बड़ी? भाज्य है अभाज्य है? भाज्य, क्यों? किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी ना। तो चलिए हमारी पहली संख्या मिल गई। कौन संख्या हमारी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि क्या हो? मिल गई? मिल गई ना। फिर क्या होता है? पहली फिर कंडीशन देख, 4 अंक की बड़ी से बड़ी और भाज्य संख्या हो, भाज्य भी है। अब क्या बोल, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या बच चाहिए इसको, कोई कंडीशन नहीं लगा है। 2 अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है? ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। वैसे तो मैं बता दूं आपको, 0 है तो जैसे आप लोग करते हैं ये 0 0 करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? 1 है तो सबको 9 9 को क्या कर दोगे? कॉपी कर दोगे। क्या मिलेगा हमें? 99,990। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी 10 का गुणा हो, 100 का गुणा हो, तो आप सिंपली क्या करिए, यही संख्या लिख दीजिए। क्या करिए? यही संख्या लिख दीजिए। और 1 से गुणा हो रहा, कितने शून्य है? एक शून्य यहाँ लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। देखो आया ना यही आंसर, बिना गुणा किए ही आपका गुणा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? आधा कर समझ में आई बात? आया नहीं सर? अभी समझ में नहीं आया? आ गया? नहीं आया? प्रश्न क्या बोल रहा है? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? अच्छे से बोलो, लिख के बताओ। 4 अंक हो गया है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से कितने अंक हैं? 4 भरो ना उसको, कितना हो गया? और ये क्या है हमारे बड़ी से? सीमित कंडीशन है हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? 5। तो क्या है, 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, यह हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। क्या है? फिर बोलता है 2 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होती है बताइए? 10 होती है, तो इसमें गुणा कर दीजिए दोनों। क्या लिखा है? छोटी छोटी संख्या का गुणन हल। क्या? गुणन हल। तो यार करो, 10 से गुणा करो। आगे बताइए, कोई दिक्कत कि आगे बढ़े? आगे बढ़े? चलो पांचवा बता देते पहले, ठीक है? पांच, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। क्या बोल रहा है प्रश्न को? समझो पहले। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी।
क्या बोला, एक संख्या से उसकी संख्याओं का योगफल, संख्या का योगफल घटा दिया जाता है, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, यही पता करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो पहले ऐसा करके देखें तब ना पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है। प्रश्न क्या बोला पहले बताओ, बताओ लेकिन। यदि कोई भी संख्या है, यदि उससे उसके अंकों का योग घटा दिया जाए, तो वो संख्या हमेशा इन चार में से किसी न किसी संख्या से विभाजित हो ही जाएगी। ठीक है, तो पहले एक संख्या कोई भी बोल पाओ, चलो कौन सी, चलो देख ले 75 को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। वो बोल रहा है कि यदि कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम 75 ही मान लेते हैं, इसमें इनके अंकों का योग घटा दिया जाए, यानी 7 5 तो 12 यदि हम घटा देते हैं, क्या किया हमने 12, कितना बचेगा, 5 में 2 गया 3 और 7 में 1 गया, ये 63 किससे कटेगा, 9 से भी कटेगा। 9 इसमें दिया है कि ऑप्शन, 9 से है, 3 तो दिया नहीं, 9 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 से। लेकिन एक ही प्रश्न से सारी समस्या दूर। दूसरी कोई संख्या बताइए, चलो 22 कर देते हैं। तो 22 क्या है, 22 में क्या बोला है, अंक के योग, यानी 22 है, 2 और 2 4, हमने क्या कर दिया माइनस, तो कितना बचेगा 18 भी 9 से। चलो एक और संख्या कोई सी बताइए, चलो 25 मान लेते हैं। 25 के अंकों का योग क्या होगा, 5 और 2 7, 7 घटा कर दो कितना बचेगा, ये भी कट जाएगा। और कोई बड़ी संख्या बताओ, 490 कितना हो जाएगा, 4 9 4 13 5 18, 18 हम इसको क्या कर देते हैं, तो क्या हो जाए 15 में 8 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है ना, 8 में 1 गया, और देखो 9 से कटेगा क्या, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर फाइनली होगा 9। क्या होगा, क्योंकि अगर हम पहले आंसर की बात करें 2 से, तो 2 से ये संख्या नहीं कट रही है, क्या कट रही है, ठीक है ना, ये भी नहीं कट रही है, कौन सी, ये बस कट रही है, तो हर संख्या तो नहीं कट रही है। फिर दूसरा दिया है 5, 5 से ये भी नहीं कट रही है, क्या कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, और ये भी नहीं कट रही है, यानी 5 भी हमारा आंसर नहीं है। फिर देखा जाए 8 से, तो 8 से ये भी नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, ये भी नहीं कट रही है, ये 8 24 8 32 या कट भी जाए तो सारी जगह फार्मूला हमारा काम नहीं कर रहा है, लेकिन 9 से सारी संख्याएं कट रही हैं। और कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, चलिए। चलो प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये हमेशा फार्मूला काम करेगा, फार्मूला हमेशा काम करेगा, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, छोटी छोटी संख्या ले लो, उसमें यदि उन्हीं के अंकों को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो 9 से वो क्या हो जाएगी, हाफ ले जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, 500, चलो ठीक है 599, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस किससे, 9 दूनी 18, 18 5 23, चलो घटाओ जल्दी से कितना आएगा, 9 में 3 गया और 9 में 2 गया, बचा कितना, देखो ये 9 से कटता है क्या, हाँ 9 छक्का 54, यानी कितना बचा, 9 छक्का कट जाएगा ना, कितना बचा 3, कैरी कितना आया 6, 9 चौको, यानी ये तो मैथ का जादू वाला सीख लिया आपने। आपकी 5वीं क्लास के मैथ का नाम क्या है,
फिफ्थ क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, फिफ्थ क्लास में जो मैथ लगती है उस बुक का क्या नाम है? क्या है, क्या नाम है? गणित का, ये अच्छा लिया तो दिमाग अच्छा काम करना है। गणित का, ये गणित का जादू ही है। गणित का क्या है? ये जादू, मैजिक ऑफ मैथ, जादू से आंसर। यानी हमको ये पता चल गया कोई भी संख्या हो कि तो उसमें अंकों का योग करके उसको माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा हमारा, वो 9 से विभाजित हो ही जाएगा, 9 से भाग चला ही जाएगा। क्लियर, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। फिर ये क्या होगा, फार्मूला हो गया, एक तो नियम ही हो गया, नियम ही है, ऐसा होना ही है। आगे बढ़े थोड़ा सा, अब 6 नंबर देखिए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। देखो क्या बोला, देखिए बोला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को, 4 अंकों सब छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? क्या होती है? चलो ठीक है, ये हमारी हो गई संख्या कौन सी? 1। 4 अंकों सबसे छोटी संख्या होगी, क्या हो गई? सबसे। अब ये बोलता है को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें, यानी ऐसा लिखो कि जो संख्याओं जैसे गुणा करते हैं ना हम लोग, मान लीजिए कोई संख्या 20 है, क्या है? तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम कैसे गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 गुणे 2 कर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ पहले, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर हमारे पास कोई संख्या 20 है यानी 20 है और हमको इसको क्या लिखना है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूना 10 दूना, होगा कि नहीं होगा? एक और देख लीजिए हमारे पास मान लीजिए 30 है, क्या है? 30 को कैसे लिख सकते हैं? बताओ, पहले क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3, 3 दूना गुणे 5, बराबर क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 पंचा, समझ में आई बात? आई बात? यहाँ पर तो पहले से ही आंसर दिया हुआ है, पहले से ही आंसर दिया हुआ है, देख लेते हैं। चलो पहले नंबर में क्या दिया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8, तो कंडीशन ये बोलना है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लिखना है। 8 कैसी संख्या है? भाज्य है, कैसी है? पहला आंसर क्या दिया है देखिए, हमको निकालना किसका है? चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 1000, जिसके लिए बोल रहा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। पहले में दिया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8, ठीक है ना? 25 पंचा 125, पचम 25, 25 पंचा 125, 125 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में है अभाज्य संख्या चाहिए, तो 5 तो है अभाज्य संख्या हमारी, लेकिन 8 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए पहला हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना? दूसरा देखिए, आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4, 4 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमारा दूसरा भी आंसर नहीं होगा। है भाई, सब सेंटर में यही है। नहीं, आज नहीं, आपको 3 दिन ध्यान रखना है, सोमवार बुधवार और गुरुवार, ठीक है ना?
ठीक है ना। तो क्या है हमारा ये 4 क्या है, हमारी संख्या कैसी है, इसलिए हमारा ये भी आंसर सी नंबर। देखिए सी नंबर क्या बोल रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। कैसी हैं? अच्छा चौथा भी देख लो, चौथा भी, चौथा क्या दिया, 10 दिया। 10 कैसी संख्या है, 10 हमारे यानी वो हमारा आंसर, चौथा हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर कौन सा है हमारा सही, समझ में आई बात। एलसीएम अभी बताया है, इसलिए हम एलसीएम की बात नहीं कर रहे, समझ रहे हैं ना। ये है जब उसकी बारी आएगी तब बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी जो चीजें ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, अभी जो मैंने जिस तरीके से बताया ये समझ में आया है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना था, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल यानी गुणा करो अंकों का, लेकिन वो अंक कैसे होने चाहिए, अभाज्य संख्या। कैसे होने चाहिए, तो हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 5 और 2, इसके लिए तो क्या हो गया हमारा आंसर सी में, क्या हो जाएगा हमारा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे, ठीक है। अगला बताइए जी सर। है हाँ, हो जाएगा, चेक करके बताएंगे, उसमें देखें समग्र, समग्र में देखें स्टेटस, बता फोन लगा, ठीक। ये हो गया, खटवा क्लियर है। सातवें बात करें, सातवां बन जाएगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अरे यार आंसर ढूंढते रहते हो क्या, हाँ। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, कौन सी संख्या है, 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, फिर कौन सी है, 3, कौन सी है, अब कितनी बोला इसने, 3 के बाद कौन सी होती है, 5, फिर कौन सी होती है, अब जोड़ दो सबको, 7 में 12 3 15 2, दिया आंसर क्या, दिया आंसर। प्रश्न को पढ़ो भैया, और हिंदी पढ़ो, पहले से किताब पढ़ो, कॉपी पढ़ो, रट पढ़ो, पेन पढ़ो, जो भी लिखा सब पढ़ो बस। इनमें लिखा है तो नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ना है ना, जो मिले उसको पढ़ डालो बस। अब इसमें खाली रहते ना, खाली खाए पिए सोए, जब सोने जाओ तो सोने तुरंत नींद आती है क्या, तुरंत नींद आ जाती है क्या, तुरंत आ जाती है, हाँ लुढ़कते हुए जाते हो कैसे। हमको क्या करना है, नींद आने की एक दवाई सबसे अच्छी बेहतरीन, बिना पैसे का आ जाए है ना, पढ़ने बैठ जाओ और नींद आ जाएगी, दवाई की नहीं जरूरत आ जाती है नींद, वो भी पढ़ लो, दिन भर पढ़ना है, क्या करना है, दिन भर 24 घंटे अगर जगते हो 24 घंटे, 8 घंटे अगर सोते हो सोते सोते पढ़ना है। आप मालूम तो इसमें कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इनके अंदर आगे बताओ, आप लोग हमें बोलते हैं ना, जब देखा तब पहले बारी बात बता रहा था, सोते समय ऐसा नहीं नहीं आ रहा, बड़े के ना खिलाओ, देखा ना खिलाओ, एक ना खिलाओ, अरे हम लोग खिलाओ, हम खिला ले, बोलते ना ऐसे बच्चे, अरे वो देखो एकदम पता लगा, पता लगा, सपना देखते रहते हैं हम लोग,
अब लोग देखते हो क्या है ये हम लोग सपने में देखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी तरह कभी कभी कब आता है जब हम लोगों के दिमाग में मतलब अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है जो कुछ गलत चीज चलता है, गलत नहीं सही चलता है। कभी कभी हम लोग आसमान में उड़ते रहते हैं, कभी कभी हमारे हाथ में बैठता है, कभी कभी लगता है कि हम लोग एकदम मोटरसाइकिल बड़ी तेज से चला रहे हैं। नहीं सर आज मैंने क्या करा था, आज मेरा फ्रेंड सूट गई नीचे कूद गई गिर गई। नेक बोल रहे यार हाथ पैर टूट गया क्या देखा ऐसा होता है। कभी कभी तो सर जी बहुत मारते हैं सपने में। यस सर। और फिर हम लोग इतना रोना आता है रोते रोते नींद जब खुल जाती है तो तब बच गए है ना, नहीं तो आप सुताई बहुत हो जाती। बताते भी नहीं किसी से कि हमें आज सुताई हो रही थी क्लास में हमारे साथ, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। देखो एक बात और बताओ सर कभी सोते सोते बहुत इस तरह भी करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ अपने आप इस बात के लिए एकदम तैयार कर लो कि जब तक हम समय नहीं देंगे तब तक कुछ करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बनता तब पूछना है, ठीक है ना। आप एक तरफ लगाते जाओ, अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा लगाओ, नहीं बन रहा है तो छोड़ के तीसरा लगाओ, लेकिन लगाओ। इससे फायदा क्या होगा, आपका दिमाग पहले कुछ दिनों तक परेशान होगा, नई चीजें सीख रहे हो ना आप। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में रहे थे ही नहीं, क्या थे नहीं थे, तो नए तरीके से चीजें सीख रहे हो। हम लोग जानते थे कि 1 2 3 4 5 गिनती तो बहुत गिन ली हम लोगों ने, छोटी संख्या जानते थे बड़ी संख्या जानते थे, लेकिन अब छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं पूछता, क्या बोल रहा है छोटी संख्या भी बताओ साथ में वो सम संख्या भी होनी चाहिए, छोटी संख्या बताओ साथ में वो विषम संख्या भी होनी चाहिए, छोटी संख्या बताओ साथ में वो भाज्य संख्या भी होनी चाहिए, छोटी संख्या बताओ साथ में वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। उसके साथ क्या लगा दिया कंडीशन लगा दिया, क्या लगा दिया यानी ऐसा नहीं है कि जो याद की वही आएगा, नई चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। अब ये बोल दिया भैया याद नहीं करना, क्या करना सॉल्व करना, क्या करना है सॉल्व। होमवर्क लिखें, चलो लिखो होमवर्क। कल संडे है, ठीक है ना। आपके जो P/Q है सारे टोटल क्वेश्चन अटेंड कर ले रहे हैं। हाँ हाँ जो नहीं बनेंगे हम बताएंगे, ठीक है ना। ठीक ओके। P/Q के सारे क्वेश्चन हल करना है। दूसरा आगे लाला, हाँ अगला चैप्टर अगला भाग पूरा करना, ठीक है ना। कितने 50 क्वेश्चन सर जितने उसमें है पूरा पूरा, उसमें भी दिया होगा ना P/Q, पूरा नहीं लिखा है। अगला भाग यानी जो जितना हमने कर लिया उसके आगे भी 50 क्वेश्चन करते हैं। सर अगर मान लीजिए 70 हुआ तो 50 और करना है 70। हाँ पूरा करिए, जहां तक कर लिए उससे आगे 50 क्वेश्चन करने हैं। ओके ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, आगे वाले हाँ। और चौथा क्या करना है
हिंदी रीडिंग का वीडियो। आप लोग वीडियो बना के भेजो तो हम आपका नंबर जोड़ें ग्रुप में। ऋतिक का जुड़ गया।